Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे और उम्मीद है कि मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि आप चैनल बंसल क्लासेज एंड मेडिकल चैनल पे हैं और जो आपका श्री एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सीरीज चला रही है। एंड हमारा डीसी, अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और इसके प्रीवियस वीडियो को देखें। डीसी जो कि 12th का टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आप उसे कंप्लीट नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले जाएं और उसे कंप्लीट करें। एवरी क्वेश्चन विथ आंसर आपका बोर्ड पे सोल्यूशन होता है। एंड अगर इंटीग्रल का इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप इसका पहले का वीडियो देखें 7.1 का। आज जो हम लोग तैयार करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.2 का है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो आई होप कि आप मेहनत करके पढ़ेंगे। अगर आपने इंटीग्रल का फार्मूला सेट नहीं बनाया तो देना आप हमारे पार्ट 1 यानी 7.1 का पार्ट 1 वीडियो को देखें। उसमें हमने फार्मूला सेट बनाया है और उस पर हमने फार्मूला बेसिक फार्मूला पर डिस्कस किया है। एंड आई होप कि पहले आप उससे फार्मूला सेट से फार्मूला तैयार कर लेंगे। आफ्टर डेट आप इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप 12th को अगर पास आउट होने वाले हैं, अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बेस्ट रिजल्ट लें। अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो वेलकम एंड 12th क्लास। एंड आई होप कि आप मैथ बड़ी अच्छे से और अच्छे तरीके से डिस्कस करके आप पढ़ेंगे। हमारे चैनल के साथ पूरे 1 ईयर जुड़े रहेंगे। एंड उम्मीद है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह 12th क्लास पास आउट करेंगे। राइट, तो अब हम डिस्कस कर लें कि अपना जो एक्सरसाइज है इंटीग्रल का है बाबू। इंटीग्रल्स एक्सरसाइज जो अपना है वो 7.2 का क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन 1 से है। राइट, क्लियर है? देन अब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे विथ आंसर। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे और पहले खुद से डिस्कस करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर डेट अगर आपको कहीं पे परेशानी होता है देन आप हमारे वीडियो को वॉच करेंगे और फिर आप कंप्लीटली जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है खुद से बनाने में पहले उसे इंडिकेट कर लेंगे। फिर उसके बार प्लेबैक करके आप हमारी वीडियो को देखेंगे और तब तक उस टॉपिक को देखेंगे जब तक कि आपके लिए वो टॉपिक इजी ना हो जाए और आप उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टूड न कर लें। राइट, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो 7.1 का क्वेश्चन है तो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 कि 2x + 1 + x²। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन log 1 + x² + c constant। क्वेश्चन नंबर 2 log x का होल स्क्वायर by x। and answer of this question log x the whole power cube by 3 + c constant। question number 3 1 by 1 plus x plus x log x। and next इसका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन log 1 plus log x plus c constant। क्वेश्चन नंबर 4 sin x into sin cos x। क्लियर है? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन cos x plus c constant। क्वेश्चन नंबर 5 sin ax plus b
इंटू cos ax प्लस बी and answer of this question -1/4a cos 2x यानी 2x प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज को आप देख लें। इस एक्सरसाइज में दो तरह का फंक्शन, यानी हर क्वेश्चन में दो तरह की फंक्शन होगी, यानी 2 फंक्शन होगी, अवेलेबल रहेगा, 2 फंक्शन अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा। उसमें करना क्या है, आपको डीसी क्लियर होनी चाहिए। अगर डीसी आपको माइंड सेट है देन आप इसे इजी वे में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि किसे हम डीसी करें तो दूसरा फंक्शन मेरा कंप्लीट आ रहा है। क्या चेक करना होगा कि किसे हम डीसी करेंगे, कौन सी फंक्शन को, तो दूसरा फंक्शन मेरा परफेक्ट आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लो कि 2x है और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। क्लियर हो? अब आपको यह करना होगा कि किसी क्वेश्चन में 2 फंक्शन अवेलेबल है, अब उस 2 फंक्शन में हम किसे डीसी करें कि मेरा फर्स्ट फंक्शन आ जाए, ये आपको माइंड सेट करना होगा। चेक कर लो, आप रफ में अगर करते हो फर्स्ट फंक्शन को आप डीसी करोगे देन योर वैल्यू की 2 × 1 = 2 आएगा। मेरा दूसरा फंक्शन क्या है, 1 + x² आना चाहिए, बट इससे नहीं आता, देन इसे हम छोड़ते हैं। अब सेकेंड वाले को करो। अब इसको डीसी जब आप करोगे बाबू 1 + x² को, देन आपको क्या हो जाएगा, 1 का डीसी तो 0 हो जाएगा और x² का डीसी हो जाएगा 2x। सो यू हैव की 2x प्लस, अब इस 2x क्या है तुम्हारा, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। कंप्लीट हो गया ना। अगेन जब आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 2 फंक्शन हर क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं मिलता है आप सॉल्यूशन करो, उसे 2 फंक्शन में लाने की कोशिश करो। अब उसके बाद क्या होगा बाबू, दोनों फंक्शन को आपको डीसी करके चेकआउट करना होगा कि अगर एक फंक्शन को डीसी कर रहे हैं तो दूसरा फंक्शन मेरा आ रहा है कि नहीं। अगर आपका फर्स्ट फंक्शन को डीसी करने पे दूसरा फंक्शन आता है देन आप उसे रिप्लेस करोगे किसी वेरिएबल से। लेकिन अगर आपका पहला फंक्शन को डीसी करने पे दूसरा फंक्शन नहीं आता देन उसे आप कोई डिस्टरबेंस नहीं करोगे, तब आप उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो मेरा दूसरा फंक्शन यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे डीसी करते हैं तो मेरा फर्स्ट फंक्शन आता है, तो इसको किसी वेरिएबल अल्फाबेट से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्लियर करें? तो नाउ 1 + x² इक्वल, मान लेते हैं इसे z, लेट। अब क्या करोगे, डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो एंड डीसी both sides with respect to x. So d 1 + x² by dx equal dz by dx. So you have 0 + 2x equal dz by dx. Then dx equal क्या हो जाएगा बाबू, dz बाई 2x। ये आपका वैल्यू dx का आ गया। अब इसमें इंक्लूड हो गया, अगर आपने डीसी नहीं पढ़ा तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप इससे प्रीवियस डीसी क्लियर करो देन ही आप इंटरवल में आओ, क्योंकि आप जानते हो डीसी का इंटरवल इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी अपोजिट इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर सकते हो, एडिटिव इन्वर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, इंटीग्रल। अब और इस एक्सरसाइज में तो आपको दोनों साथ चलने वाला है। आप फर्स्ट फंक्शन को मानोगे z, कोई भी वेरिएबल,
उसे डीसी करोगे और उसे कन्वर्ट करोगे, अब फिर सेकंड आपका इंटीग्रल करोगे और वहाँ पे वैल्यू फिर लास्ट में आप पुट करोगे। यानी फर्स्ट स्टेप आपको डीसी करना है इस एक्सरसाइज में एंड सेकंड स्टेप आपको इंटीग्रल करना है। अब क्या करोगे, जब आपका dx आ गया, सो इंटीग्रल 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल इंटीग्रल, आप इसकी वैल्यू जानते हो बाबू क्या है, 2x बाई जेड, और dx की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ चुका है dz बाई 2x। क्लियर है? अब इस 2 से 2x को कैंसिल करो, देन यू हैव कि 1 बाई जेड इक्वल क्या होगा, dz। अब 1 बाई जेड इक्वल dz, देन log z प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब क्या करोगे बाबू, z की वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ z, सो log z इक्वल क्या माने थे हम लोग, z माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट, दिस इज योर आंसर। मैच कर लो, क्लियर हो, डू फास्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या करोगे बाबू, सेकेंड क्वेश्चन आपका है log x दी होल पावर 2 बाय x। अब इसमें किसी को एक फंक्शन मान लो ना, फर्स्ट मान लेते हैं, इसी को फर्स्ट फंक्शन है, और इसे मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन है ना इसमें कंप्लीट। अब इसमें करना क्या है आपको, ये चेक कर लेना है कि किसे डीसी करते हैं तो मेरा सेकंड को अगर डीसी करते हैं तो फर्स्ट आता है, या फर्स्ट को डीसी करते हैं तो सेकंड आता है। अब देख लो, अगर एक्स का डीसी करोगे तो क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। आना क्या चाहिए, log x का होल स्क्वायर। तो हमको सेकंड फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि डीसी करने पे फर्स्ट आएगा। अब फर्स्ट को करो, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट में आपका इंक्लूड है log x का होल स्क्वायर। तो हम log x का अगर डीसी करें x का, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन ये आपका सेकंड आ जाएगा 1/x, 1/x। क्लियर? यानी हम क्या मानेंगे, log x को z मान लेंगे। सो नाउ log x equal z, let and dc both sides with respect to x। अब क्या हो जाएगा, dc log x बाई dx इक्वल dc dz बाई dx। यू नो log x का 1/x इक्वल dz बाई dx, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे देन क्या हो जाएगा बाबू, इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुना, करोगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल x इंटू dz। अगेन फर्स्ट आप क्या किए, dc। अब आपको फाइनली क्या करना था, इंटीग्रल। देन यू रिवर्स प्रोसेस में आ जाओ कि आपने फिर से शुरू किया अगेन क्या बाबू, इंटीग्रल log x की दी होल पावर 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। आप log x का जानते हैं वैल्यू, क्या जानते हैं कि log x के क्या होता है, इंटीग्रल z का स्क्वायर बाई एक्स, और dx का आपका ऑलरेडी आ चुका है। dx का क्या है बाबू, x dz, इंटीग्रल
जेड के पावर 2 डी जेड। अब इसको एक्स पावर एन पे तोड़ो, देन यू हैव कि जेड के पावर 3/3 प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा। अब जेड के पावर 3 है, जेड आपका क्या लॉग एक्स है, पुट द वैल्यू जेड, देन log x की पावर 3/3 प्लस सी कॉन्स्टेंट। मैच आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है। अगर कहीं आपको समझ में ना आता है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करोगे, और प्लेबैक करोगे देन आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 योर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन देख लो आप, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। फंक्शन तो इसमें 2 है बाबू, लेकिन दोनों प्लस की स्थिति में है, और प्लस या माइनस की स्थिति में होता है तो कभी वो डिडक्ट नहीं होता है, कभी वो कटता नहीं है। तो इसे किस फॉर्म में हमको लाना होगा, या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना होगा, या तो डिवाइड का फॉर्म में लाना होगा। तो इसमें देखो कि पॉसिबल है कि नहीं ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आए या डिवाइड के फॉर्म में आए। नाउ 1/, अगर दोनों में x या कॉमन ले लें हम, तो 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है, इंटीग्रल dx। अब देख लो इसमें 2 फंक्शन हो गया और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, क्लियर। अगर फर्स्ट फंक्शन को हम डीसी करते हैं x को, तो नॉट पॉसिबल कि सेकंड फंक्शन आएगा, बट सेकंड फंक्शन को अगर हम डीसी करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का x होगा, यानी पॉसिबल है कि ये सेकंड को करने पे फर्स्ट आ रहा है। देन आप क्या करोगे, सेकंड को मान लोगे z ना, सो 1 प्लस लॉग x इक्वल z, ब्रैकेट में ले लो लेट, एंड DC both sides with respect to x, so d 1 plus log x by dx इक्वल dz by dx। अब 1 को क्या करोगे DC, तो क्या होगा, 1 का अगर आप DC करते हैं तो 0 होगा, और log x का क्या होगा बाबू, 1/x इंटू dz by dx। या आप dx कर लो, 1 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन यू हैव कि dx इक्वल dz x dz। क्लियर, यानी मेरा DC कंप्लीट हो गया। अब क्या करने वाले हम, अगेन इंटीग्रल करने वाले हैं। सो यू बैक, again integral 1/x into 1 plus log x into dx। इंटीग्रल क्लियर हो। आफ्टर डेट अब इसका वैल्यू आप जानते हो, इंटीग्रल x 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा z इंटू dz। dx की वैल्यू क्या है आपका, dx का वैल्यू है x dz, x कैंसिल, देन यू हैव कि 1/z इंटीग्रल 1/z। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप हमारे डीसी के चैनल में जाएं, उसे कंप्लीट करें। आफ्टर डेट मेरा फर्स्ट वीडियो जो इंटीग्रल का है उसे आप फॉलो करें, क्योंकि उसमें फार्मूला से टोटल तैयार किया गया है, वो आप लोग के लिए ही है, बेसिक फार्मूला है। अब log 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, आप 1/x का इंटीग्रल लिखोगे log x, क्या होगा बाबू, log x प्लस सी कॉन्स्टेंट।
So you write here log z plus c constant. Put the value of z. So log z plus c constant इक्वल log z का क्या है आपका, z का है 1 प्लस log x प्लस c constant. क्लियर है? डू फास्ट. And question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू आपका, साइन एक्स साइन कॉस एक्स. दो फंक्शन है, दो इनटू में है. इसे अगर आप फर्स्ट फंक्शन लेते हो और इसे आप सेकंड फंक्शन लेते हो, राइट. अब इसे आप चेक कर लो पहले. अगर साइन एक्स का डीसी करोगे तो कॉस एक्स आएगा, नॉट साइन कॉस एक्स नहीं आएगा ना. अब इसका आप देख लो, अगर इसमें हम इसे जेड मान लेते हैं और इसकी डीसी करते हैं, देन मेरा साइन एक्स आ जाएगा, एक कट होगा. देन सेकेंड फंक्शन का जो इंक्लूड पार्ट है इसे हम क्या मानेंगे, जेड. सो नाउ कॉस एक्स इक्वल जेड लेट. क्लियर हो? and DC both sides with respect to x. So D cos x dz. अब cos का क्या होगा बाबू, माइनस साइन एक्स होगा. अब dx की वैल्यू आप निकाल लो, तो dx की वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना. देन dx इक्वल आपका हो जाएगा dz बाय माइनस साइन एक्स. क्लियर? अगेन आपका डीसी कंप्लीट हो गया पार्ट 1. अब क्या करने वाले हो, अगेन आप इंटीग्रल करने वाले हो. अब चले तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx इक्वल इंटीग्रल साइन एक्स dz. अब dz बाय माइनस साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस बाहर ले लो जेड. अब ए जेड, अब इसका देख लो इंटीग्रल एक्स का क्या होता है बाबू, एक्स पावर एन पे ही टूटेगा. देन एक्स पावर 2/2 होगा ना, 1 + 1/1 + 1. देन यू हैव minus z power 2/2 plus c constant. Put the value of z in. अब क्या हो जाएगा, माइनस z आप क्या माने हो, z माने हो cos को, cos स्क्वायर x/2 plus c constant. This is your answer. एक मिनट. अच्छा यहाँ करोगे, सॉरी साइन ए कटा ना, साइन जेड है तो क्या अपना बचेगा, कॉस जेड. क्लियर है?
अब जब cos z आया देन प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब cos z की वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू ऑफ z माइनस cos x plus c constant. This is your answer. Do fast. Question number 4 also complete. अब इसे देख लो, आप दो फंक्शन है, दोनों इनटू में है, लेकिन किसी को आप डीसी करते हो तो दूसरा प्राप्त नहीं होता है। रीजन है इसका कि इसमें कुछ आपको चेंजिंग करना होगा। अगर आपने 11th का ट्रिगो अच्छा से पढ़ा है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर गए? नाउ अब साइन एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या करोगे इसे 2 से डिवाइड कर दो। अब आप फॉर्मूला जानते हो, क्या बात जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। देन यू राइट हियर साइन 2 एक्स प्लस बी बाई 2। अब क्या करोगे, अब इसे मान लो z। अब z मान के भी या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसका कॉफिशिएंट जो होगा x का वो बाहर डिवाइड में निकलेगा। आपने इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो हम आपको बता दें कि जब आप इस तरीके का फंक्शन देखते हैं कि साइन 2x इसके साथ एक फंक्शन है तो ये दो पॉसिबल है, या तो आप इसे z पूरे को मान लो, आप लंबा सा थोड़ा सा स्टोरी बनेगा। जो मेरा सबसे पहला पार्ट है इंटीग्रल का उसे आप देखना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि इस तरीके से भी पॉसिबल है, बन सकता है। नहीं तो आप शॉर्ट में करोगे कि अगर x के जो कॉफिशिएंट होता है तो डीसी में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में बाहर निकलती है, बट इंटीग्रल में क्या होता है ये डिवाइड में बाहर निकलता है। आप यहाँ से गौर से देखोगे 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax होगा और प्लस 2b होगा, 2b तो उसका जब आप इंटीग्रल करोगे तो 2b का तो डीसी 0 हो जाता है, ओके। बट ये 2 पहले से और 2a बाहर निकलेगा, x के कॉफिशिएंट केवल बाहर निकलता है ना, इसमें तो x है नहीं। तो जब इसे आप 2a को बाहर निकालोगे तो 2 जो क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नाउ सो इंटीग्रल साइन 2ax प्लस 2b बाय 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे 1/2 तो ऑलरेडी पहले से बाहर आएगा बाबू। अब ये 2a भी तो डिवाइड में बाहर निकलेगा क्योंकि x का क्या है कॉफिशिएंट है। देन 1/2a इंटू, अब साइन का क्या होगा, साइन किसका डीसी आता है, कॉस का, लेकिन माइनस में आता है। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है ना। अगर आप यहाँ साइन का इंटीग्रल करोगे तो माइनस क्या होगा कॉस एक्स, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी मतलब क्या 2ax प्लस 2b, 2 बाहर भी ले सकते हो, प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब 2 2 जा 4 माइनस 1/4a टू कॉस 2ax प्लस b प्लस सी कॉन्स्टेंट। दिस इज योर आंसर एंड मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट कर लो, पानी वगैरह पी लें हम भी।